वीरभद्र मंदिर का निर्माण वीरान्ना और विरुपन्ना भाइयों द्वारा किया गया था, जो राजा अच्युत राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य के राज्यपाल थे। साल 1530 एडी में वीरभद्र मंदिर बनाया गया था। इस मंदिर को लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लेपाक्षी के छोटे से हिस्टोरिकल विलेज में हिंदूपुर से अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर ईस्ट और बेंगलोर से अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर नॉर्थ में लोकेटेड है। महान भारतीय महाकाव्य रामायण में लेपाक्षी गांव का महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि जब लंका के राजा रावण द्वारा अयोध्या के राजा राम की पत्नी सीता को किडनैप करके ले जा रहे थे, तब जटायु ने रावण को रोकने की बहुत कोशिश की और उस लड़ाई में जटायु ने अपनी जान गंवा दी थी। तब जटायु लड़ाई के बाद यहाँ गिर गए थे। जब राम मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पक्षी को देखा और दया से उससे कहा, ले पक्षी। तेलुगु में इसका मतलब होता है उठो पक्षी। तब से इस जगह का नाम है लेपाक्षी। इस मंदिर को विजयनगर वास्तुकला की स्पेशल स्टाइल में बनाया है। मंदिर के सामने एक बड़ा नंदी है जिसकी हाइट 20 फीट और लेंथ 30 फीट है, जिसे पत्थर के एक ही टुकड़े से बनाया गया है। और कहा जाता है कि ये इंडिया में गोमातेश्वर जो श्रवण बेलगोल में है उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सिंगल स्टोन स्कल्पचर है। इस मंदिर को मेनली 3 पार्ट्स में बनाया है। फर्स्ट पार्ट है असेंबली हॉल, जिसे मुख मंटपा, नाट्य मंटपा और रंग मंटपा भी कहा जाता है। दूसरा पार्ट है अंतराला और तीसरा पार्ट है गर्भगृह। ये मंदिर 2 दीवारों के फेंसेस से घिरा हुआ है। बाहर की दीवार को 3 गेट्स है, जिसमें से एक नॉर्दर्न गेट है जो रेगुलरली मंदिर में आने जाने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा गेट है ईस्ट की तरफ जो सीधे असेंबली हॉल में ओपन होता है, और इसी के अंदर एक गेट है जो सीधे गर्भगृह में जाता है। हॉल के नॉर्थ ईस्ट भाग में स्तंभों में नतेशा के पिक्चर से जो ब्रह्मा और एक ढोलकिया द्वारा लहराए गए हैं। एक बगल के स्तंभ में नृत्य की मुद्रा में अप्सराओं की मूर्तियां हैं जो एक ढोलकिया और झांझ वादक से घिरी हुई है। हॉल के साउथ वेस्ट भाग के स्तंभ में शिव की पत्नी पार्वती की एक छवि है, जिसके किनारे फीमेल नर्स है। 3 पैरों वाली भृंगी और नृत्य मुद्रा में भिक्षाटन जैसे देवताओं नक्काशी भी है। यह हॉल के उत्तर पश्चिम भाग में है। हॉल की छत पर पूरी तरह से भित्ति चित्रों से ढकी हुई है, जिसमें महाकाव्यों, महाभारत, रामायण और पुराणों के दृश्य के साथ साथ मंदिर के सौराष्ट्र के जीवंत रेखा चित्र भी शामिल है। मुख्य मंडप, अंतराला और अन्य मंदिरों की छत पर प्रत्येक खाड़ी में चित्र विजयनगर चित्रात्मक कला की भव्यता को दर्शाते हैं। उन्हें चूने के मोर्टार की एक प्रारंभिक प्लास्टर परत पर चित्रित किया गया है। रंग योजना में पीले, गेरू, काले, नीले और हरे रंग के वनस्पति और खनिज रंग होते हैं जो चूने के पानी के साथ मिक्स होते हैं। जनरली बैकग्राउंड लाल रंग का है। देवी देवताओं की पेंटिंग्स के अलावा भक्तों की उपस्थिति में वॉल पेंटिंग्स विष्णु के अवतारों को भी दर्शाते हैं। पेंटिंग हड़ताली स्टाइल में है, जहां विशेष रूप से पीरियडिक कॉस्ट्यूम और फेशियल एक्सप्रेशन पर जोर दिया गया है। अर्धमंतपा की छत में फ्रेस्को, जिसे एशिया का सबसे बड़ा कहा जाता है, उसका माप है 7 बाय 4 मीटर। इसमें भगवान शिव के 14 अवतारों के वॉल पेंटिंग्स है, जिसमें से कुछ योग दक्षिणा मूर्ति, चंदेश, अनुग्रह मूर्ति, भिक्षाटन, हरिहर, अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदर, त्रिपुरंतक, नटराज, गौरी प्रसादक, लिंगोद्भव, अंधकासुर महारा और इसके आगे गर्भगृह में विराजमान पीठासीन देवता वीरभद्र की लगभग इंसान जितनी बड़ी पिक्चर है, जो पूरी तरह से सशस्त्र और खोपड़ियों से सजाया गया है। गर्भगृह में एक गुफा कक्षा है जहां ऋषि अगस्त्य रहते थे जब उन्होंने यहाँ की लिंग की छवि स्थापित की थी। देवता के ऊपर गर्भगृह में छत पर मंदिर के निर्माताओं के चित्र है। विरुपन्ना और वीरन्ना तिरुपति में कृष्णदेव राय की कांस्य प्रतिमा को सुशोभित करने वालों के समान सामान्य रूप से कपड़े पहने और सिर पर ताज पहनाया गया। उन्हें चित्रित किया गया है उनके दल के साथ श्रद्धापूर्ण प्रार्थना की स्थिति में उनके परिवार के देवता की पवित्र राख की पेशकश की जा रही है। मंदिर परिसर में भीतर पूर्वी पंख पर शिव और उनकी पत्नी पार्वती के साथ एक शिलाखंड
पर खुदी हुई एक अलग कक्ष है। एक अन्य तीर्थ कक्ष में भगवान विष्णु की एक पेंटिंग है। मंदिर के परिसर के भीतर इसके पूर्वी हिस्से में ग्रेनाइट पत्थर का विशाल शिलाखंड है, जिसमें एक लिंग के ऊपर 7 सिर वाले नाग की नक्काशी है। वीरभद्र मंदिर एक और इंजीनियरिंग चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है। 70 पत्थर के पिलर्स में से एक है जो छत से लटका हुआ है। ये पिलर हवा में ही लटका है और ज़मीन को टच नहीं करता और पेपर शीट या कपड़े की शीट जैसी चीज़ों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इसके रहस्य को उजागर करने के असफल प्रयास में इसे हिलाने की कोशिश की थी, तो स्तंभ अपनी मूल स्थिति से थोड़ा हट गया। तो ये सारी बातें थी हमारे लेपाक्षी टेम्पल के बारे में। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।